हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसका नाम है डलकामारा। डलकामारा ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये मेडिसिन सभी कंपनियां बनाती हैं। ये 30 पोटेंसी में बनती है, 200 पोटेंसी में बनती है, 1M पोटेंसी में बनती है, लेकिन 30 पोटेंसी में बहुत अधिक इस्तेमाल मिलाई जाती है, स्पेशली जब मानसून स्टार्ट हो रहे हैं। अभी का जो समय है, वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है, उसमें रस्टॉक्स की तरह ये बहुत ही अच्छा काम करती है। मीन्स रस्टॉक्स हम देते हैं बारिश में भीगने पर, सर्दी खांसी बुखार हो जाए, स्किन पर रैशेस आ जाए, बॉडी पेन होने लगे, जॉइंट पेन होने लगे, ये सारे सिम्टम्स यदि दिखाई देते हैं तो रस्टॉक्स जिस तरह देते हैं उसी तरह बिल्कुल डलकामारा भी इस्तेमाल में लाई जाती है। रस्टॉक्स के साथ साथ में ये डलकामारा भी बारिश के मौसम में बहुत अच्छा काम करती है। अब ये कहाँ कहाँ काम करती है? ये स्किन पर काम करती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है, ये बोन्स और मसल्स पर काम करती है। अब हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमको डलकामारा लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो है रेनी सीजन में यदि बारिश में भीग जाते हैं तो डलकामारा लेने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत गर्म वातावरण है, बाहर धूप है दिन में, और धूप में हमने थोड़ा घूमना फिरना किया और फिर घर आकर एकदम ठंडे पानी से स्नान कर लिया, और स्नान करने के बाद हेडेक होने लग गया, या फिर बुखार आ गया, या फिर नाक से पानी बहने लगा। ऐसे हालत में डलकामारा दी जाती है। उसके बाद में यदि जो लोग ठंडे पानी में बहुत अधिक काम करते हैं, दिन भर ठंडे पानी में काम रहता है, तो ऐसे लोगों को भी डलकामारा बहुत सूट करती है। उसके अलावा जो लोग सिलन वाले घर में रहते हैं, जहाँ बहुत अधिक नमी है, तो सिलन वाले जगह पर भी उन लोगों को जो सिम्टम्स निकल कर आते हैं, उसके लिए डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ कारण हैं जहाँ पर हमको डलकामारा देना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा कारण निकल कर ये आता है कि जब भी पर्सपिरेशन जो होता है, जो नेचुरल होता है पसीना, उसको यदि रोक लिया जाए तो उसको रोकने के कारण जो सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि धूप है, पसीना है और एकदम ठंडे पानी में नहा लिया तो सिम्टम्स निकल कर आ गए। तो इस तरह से पर्सपिरेशन यदि रुक गया तो उसके कारण फिर ये सिम्टम्स निकल कर आते हैं, और ऐसे सिचुएशन में डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि टॉक्सिन्स जितने बॉडी के हैं, यदि वो रुक गए, पर्सपिरेशन के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, और यदि वो बाहर नहीं निकले तो फिर क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, या फिर नेजल डिस्चार्ज होने लगता है। मीन्स कहीं ना कहीं से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो या तो पेशेंट कहेगा कि नाक से बहुत म्यूकस निकल रहा है, या फिर कफ हो गया है, तो इतना कफ है कि बार बार थूकना पड़ता है, या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बहुत अधिक बार पेशाब के लिए जाने की इच्छा हो रही है, जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये सिम्टम्स निकल कर आते हैं। ऐसे हालत में फिर डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी बात यह है कि बारिश में यदि आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही, आँखों में जो चिपचिपापन या फिर आँखों में कंजंक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स आ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आँखों पर भी बहुत अच्छा इसका काम होता है। डलकामारा 30 पोटेंसी में आप 4-5 ड्रॉप्स
दिन में 3 बार कुछ 4-5 दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महिलाओं में जब मेंसेस आने होते हैं तो मेंसेस के पहले चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। 1-2 पिंपल तो आ ही जाते हैं, बड़े बड़े चेहरे पर, चिक्स पे या फोरहेड पे दिखाई देते हैं और उससे उनको समझ में आता है कि अब मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं। और मेंसेस का जो समय है वो यदि पूरा हो गया तो 5-6 दिन के बाद में, मेंसेस खत्म होने के बाद में, वो पिंपल्स अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स दिखने पर डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही खास सिम्टम ये है कि स्किन के जो सिम्टम्स है वो फोरहेड में दिखाई देते हैं। फोरहेड में नहीं, सर में, स्काल्प में दिखाई देते हैं। स्काल्प में पुस्टुल्स होते हैं, मीन्स दाने आ जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ जैसे, और उसमें डिस्चार्ज होने लगता है और इचिंग भी रहती है। तो सल्फर का जो पेशेंट होता है उसमें भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इचिंग रहती है, सल्फर के पेशेंट को भी, डल्कामारा के पेशेंट को भी इचिंग रहती है। लेकिन सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको इचिंग करने के बाद में राहत मिलती है, यानी उससे बहुत अच्छा लगता है, इचिंग के बाद में राहत मिलती है, आराम हो जाता है। लेकिन डल्कामारा का पेशेंट जो होता है उसकी जो इचिंग होती है वो खुजली करने के बाद में भी उससे आराम नहीं होता और उससे बर्निंग होती है, खुजाने के बाद में बर्निंग शुरू हो जाती है। इस तरह का ये एक सिम्टम है। इसके अलावा एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम ये है कि जब भी सर्दी होती है तो सर्दी के साथ साथ में यूरिन का बहुत प्रॉब्लम होता है। मीन्स सर्दी होती है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन उसके साथ में रहता है। तो ये कारण तो वही है कि पर्स्पिरेशन यदि रुक गया है तो सर्दी हुई और सर्दी के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। तो इस तरह का ये एक सिम्टम बहुत ही इसका पिक्यूलियर सिम्टम है। इसके अलावा ये काम करती है वार्ड्स पे, मीन्स थुजा की तरह ये मस्सों पर भी काम करती है। मस्से बहुत बड़े बड़े यदि होते हैं तो मस्सों पर भी डल्कामारा का काम होता है, क्योंकि ये स्किन पर तो बहुत अच्छा काम रहता है इसका। तो ये एंटीसोरिक मेडिसिन कहलाती है। थुजा की तरह, सल्फर की तरह, ये थुजा की तरह इसके वार्ड्स निकलते हैं और सल्फर की तरह ये एंटीसोरिक कैटेगरी में आती है, मीन्स एंटीसोरिक मेडिसिन कहलाती है। क्यों? क्योंकि स्किन पर इसका बहुत अच्छा काम होते हैं। स्किन के जब इरेप्शंस वगैरह जो भी निकलते हैं उसमें इसका बहुत अच्छा काम होता है। तो जानकारी के अंत में इतना ही कहूँगी कि डल्कामारा आप यूज़ कर सकते हैं, घर पर ला सकते हैं, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु बिल्कुल नज़दीक है और बारिश हो रही है। तो बारिश के सीज़न में रस्टॉक्स और डल्कामारा, ये 30 पोटेंसी में 2 मेडिसिन आप घर पर ला के रखिए तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ घर बैठे ही सॉल्व हो जाते हैं। और दोनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेना है। डल्कामारा 30 पोटेंसी में 4-5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में लेना है। आपको 2-3 ड्रॉप भी ले सकते हैं 1 चम्मच पानी में, बच्चों को आधा डोज देने का। तो इस तरह से मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी ऐसी उम्मीद करती हूँ और वीडियो को अंत करती हूँ। तो वीडियो का अंत करने के पहले आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। थैंक यू।